एक बार की बात है। एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल रोज लोगों के दरवाजे खटका कर बोलती, घर पर कोई है, दरवाजा खोलो। जब भी कोई गांव वाला दरवाजा खोलता तो वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जाती। अरे मर गया रे। अरे छोड़ दे चुड़ैल, बच्चे की जान लेगी क्या। अरे गांव वालों बचाओ बचाओ। अगले दिन, अरे भाइयों, इस चुड़ैल ने तो जीना दुश्वार कर दिया है। तभी हरिया का बेटा राजू बोलता है, पापा मेरे दिमाग में एक तरकीब है, बताऊं क्या। अरे तुम अभी छोटे हो, तुम चुप रहो, जाओ यहाँ से। पापा मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ, तरकीब तो सुन लो पहले। कोई बात नहीं हरिया, इसे बोलने दे। अंकल क्यों ना हम अपने अपने घर के बाहर शीशा लगा दें। चुड़ैल उसमें अपनी शक्ल देखकर डर जाएगी और भाग जाएगी। ये क्या झंडू तरकीब है, मैं नहीं मानता इसे। तभी पास खड़ी हरिया की पत्नी बोलती है, अजी इसकी तरकीब इतनी भी बुरी नहीं है, एक बार ऐसा करके देखते हैं। तुम चुप करो, जाओ और जाकर घर का काम करो। नहीं नहीं, ठीक है, हम ये भी करके देखते हैं। फिर सभी गांव वाले अपने अपने घर के दरवाजे के बाहर शीशा लगा देते हैं और आधी रात होते ही चुड़ैल आती है और शीशे में देखकर बोलती है, अरे ये क्या, तुम कौन हो, ये मेरा इलाका है, जाओ यहाँ से। लेकिन शीशे में उसी की शक्ल होती है और वो भी वैसे ही हिलती है जैसे कि चुड़ैल। यह देखकर चुड़ैल डर जाती है। लगता है गांव वालों ने इसे मुझसे बचने के लिए बुलाया है, चलो और किसी का दरवाजा खटखटाती हूँ। फिर चुड़ैल हरिया के घर जाती है। हरिया के घर पे शीशा नहीं लगा होता है। यहाँ वो चुड़ैल नहीं है, इसी का दरवाजा खटखटाती हूँ। घर पर कोई है? अरे कितनी मीठी आवाज है, जरूर कोई झक्कास औरत होगी। कविता से तो मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, चलो थोड़ी मटर गश्ती कर लूँ। हाँ मैं हूँ ना घर पर मेरी रानी, अभी आया जाने मन। तभी शराब के नशे में धुत हरिया दरवाजा खोलने जाता है। तभी कविता और राजू आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। अरे छोड़ कलमोही, मेरी रानी आई है बाहर। अरे पापा रानी नहीं, टायन आई है बाहर, मम्मी पकड़ के रखना इनको। लेकिन कविता और राजू हरिया को पकड़ लेते हैं और उसे जाने नहीं देते। लगता है इस घर में कोई नहीं है, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन मैं कल आऊंगी, कल फिर आऊंगी। फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है। तभी हरिया कविता को मारने लगता है। छोड़ मुझे, मेरी रानी आई थी, तूने मुझे जाने नहीं दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। अगले दिन, मम्मी तुम ठीक तो हो ना? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, जाओ जाकर खेलो। कविता उठ करके अपने दरवाजे पर शीशा लगा देती है। शीशा लगे होने के कारण चुड़ैल शिकार नहीं कर पाती। इस गांव में इतनी चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं इतने दिनों से भूखी हूँ, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती। इन गांव वालों ने अपने घरों के बाहर एक एक चुड़ैल खड़ी कर दी है। पर कब तक बचोगे? मैं कल फिर आऊंगी, कल फिर आऊंगी। फिर अगली सुबह गांव वाले जमा होते हैं। अरे भाइयों, इस राजू ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया, बचा लिया हम गांव वालों को। शाबाश राजू। थैंक यू अंकल, बोला था ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ हाँ ठीक है, चलो घर जाओ, जाकर पढ़ो। राजू को बुरा लगता है और वह घर चला जाता है। और उधर चुड़ैल, मैं गुफा में बैठे बैठे ही ना मर जाऊं, किसको खाऊं। फिर रात हो जाती है। चुड़ैल उस गुफा से बाहर जाती है और गांव की तरफ चल देती है। अरे इस घर के दरवाजे पे कोई चुड़ैल नहीं है, मजा आएगा। घर पे कोई है? पापा घर के दरवाजे पे आपकी वो आई है, जाओ मम्मी सो रही है, चुपके से चले जाओ। जी मेरे बेटा, तू है मेरा असली शेर, अभी आया जाने मन। हरिया नशे में होता है और खुश होकर के दरवाजा खोल देता है। अरे मेरी रानी, तुम नशे में चुड़ैल क्यों दिख रही हो? लगता है ज्यादा चढ़ गई है मुझे।
मेरे राजा, मैं चुड़ैल ही हूँ। अरे चुड़ैल जी, मैं तो आपको दीदी मानता हूँ, मुझे छोड़ दो। अरे कविता बचाओ। चुप कर, बेवकूफ समझा है क्या? चल, भूख लगी है। तभी हरिया को चुड़ैल उठाकर ले जाती है। शोर सुन करके सभी गांव वाले जुट जाते हैं। राजू, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अभी अभी मैंने उनकी आवाज सुनी थी। उनको तो चुड़ैल ले गई। अब तुम्हारी सारी दुख खत्म हो गई माँ। राजू, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जैसे भी हैं तुम्हारे पापा हैं। मैं जा रही हूँ उनको बचाने। कविता हरिया को बचाने के लिए जाने लगती है और उसके पीछे पीछे राजू भी जाने लगता है और वो दोनों गुफा में पहुंच जाते हैं। चुड़ैल जी, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए, उनके बदले आप मुझे खा लीजिए। नहीं माँ, चुड़ैल आंटी, आप मुझे खा लो, मेरी माँ को छोड़ दो। नहीं नहीं कविता, तुम जाओ यहाँ से, जाओ तुम। अरे, ये पति पत्नी का ड्रामा तो खत्म ही नहीं हो रहा है। लैला मजनू बन जाना मेरे पेट में जाके। ये कह करके चुड़ैल कविता का गला पकड़ के उसे हवा में उठा लेती है। राजू ये देख करके चुपके से जाता है और उसके पीछे आग लगा देता है और चुड़ैल जलने लगती है। अरे नहीं, ये छोटे से लड़के, तूने ये क्या किया? और फिर चुड़ैल जल करके राख